अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, पूरे हफ्ते के साथ। और 2-3 कुर्तियाँ भी आज हैं हमारे शो पे एज अ गिफ्ट। इसके अलावा इनेक्स का गिफ्ट भी है और जो मैंने पहना है अफसाने की कुर्ती, ये भी आप जीत सकते हैं अगर आप हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी अज्जा है जो कभी ख़राब नहीं होती है। खाने की कोई अज्जा है, आज भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने केक में, वो क्या है जो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, अगर जेन्युइन हो तो, ऑथेंटिक हो तो। ओके जनाब, आज हम बनाएंगे हनी केक। उसके अलावा हम बनाएंगे आज केचप स्पगेटी, जिसमें हम प्याज और शिमला मिर्च का एडिशन करेंगे। आप इसमें कोई सी भी और सब्ज़ी डाल सकते हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं बिकॉज दे लाइक द फ्लेवर ऑफ केचप। डिपिट का केचप हम यूज़ करने जा रहे हैं। डिपिट के केचप के अलावा अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं, इसमें चिकन डाल दीजिए, कॉर्न डाल दीजिए, बेबी कॉर्न डाल दीजिए, मशरूम्स डाल दीजिए, और उसके अलावा वाइड रेंज ऑफ डिपिट सॉसेज यू कैन सी ऑन माई शो। एंड यहाँ से आप कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। अपने भी पैंट्री में, किचन में ला के रखिए ये सारे सॉसेज, कभी भी आपको काम आएंगे। आगे रमज़ान आ रहे हैं, बहुत सारी फ्राइड आइटम्स आप लोग सर्व करते हैं, उसके साथ भी आप एज अ डिप सर्व कर सकते हैं, या फिर आप मैरिनेशन में भी डालते हैं। आप देख रहे हैं इतने अरसे से मैं चिकन वगैरह जब भी कुछ पकाती हूँ, इन सॉसेस को मैरिनेशन में भी इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। कलर फ्री हैं ये, नो एडिड कलर, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिटिव्स। ज़रूर घर लाइएगा और ये सॉसेस का इस्तेमाल करिएगा, स्पेशली अब बिकॉज मैं ग्रोसरीज करती हूँ खुद, तो मैं देखती हूँ कि इंपोर्टेड आइटम्स काफ़ी कम हो गई हैं शेल्फ्स पे, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हमारी लोकल अज्जा इस्तेमाल किया करें, और लोकल चीज़ें, लोकल सॉसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। डिपिट इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। चलिए, हनी केक के बारे में मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अब देखिए, हनी केक के लिए मेरे पास है 3 अदद अंडे, जिनको मैंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। मैदा है 3.5 कप। बड़ा केक बनेगा, बड़ा बंट टिन में बनाइए, लेकिन नहीं हो तो ट्यूब वाले राउंड टिन में भी बना सकते हैं। और 2 टिन्स में लेके आई हूँ ताकि वो बैटर हम डिवाइड कर लें तो इस तरह हो जाए। बेकिंग पाउडर है 2.5 टीस्पून, चीनी है 1 कप, बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून, पिसी हुई दालचीनी है 1 टीस्पून, नमक इसमें आधा टीस्पून जाएगा। ग्राउंड क्लोव्स यानी कि लौंग लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा, आधा टीस्पून वो जाएंगे। 1/4 टीस्पून सौंठ है, ड्राई जिंजर पाउडर, ठीक है, वो जाएगा। 1 और 1/3 कप मैंने लिखा हुआ है कॉफ़ी, लेकिन पूरी कॉफ़ी थोड़ी लेंगे हम, कॉफ़ी तो 1 चमचा लेंगे, पानी में उसको घोल के हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये हो गया। 1 और 1/3 कप इसमें यहाँ है, देखें ये है 1/3 कप, ठीक है, और ये है 1 कप। ये मैंने भर के हनी शहद को रेडी करके रख दिया था। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल और 1/4 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर। ये है क्रीम ऑफ टार्टर पाउडर है ये, ठीक है, ये वाइट पाउडर सा होता है, ये आप बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। सो क्रीम ऑफ टार्टर हुआ, तेल है, इसमें मक्खन नहीं जाएगा, शहद है, कॉफ़ी है, इलायची नहीं सॉरी लौंग है पिसे हुए, ठीक है, सौंठ है यानी ड्राई जिंजर पाउडर है, दालचीनी है पिसी हुई, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी, मैदा और अंडे सेपरेटेड। अब अंडे जब सेपरेटेड हों तो सबसे पहले हमेशा मैं ये इंश्योर करती हूँ कि बिल्कुल भी जर्दी का एक टुकड़ा, एक थोड़ा सा भी अंदर नहीं गया हो, साफ़ बोल हो, साफ़ बीटर हो, क्लीन भी हो, और पानी भी नहीं हो और ग्रीसी भी नहीं हो। और आपने ये सफ़ेदियाँ इसमें डाल दी और खूब अच्छी तरह आप इसको बीट कर लीजिए। फिर दूसरे अज्जा, तरह बीट करिए। आप उठाएं बीटर तो ये गिरे ना, ये देखा आपने, गिर नहीं रहा है। स्टिफ होना चाहिए सफ़ेदी को, लेकिन ड्राई नहीं हो। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये ड्राई नहीं है, बिल्कुल ग्लॉसी हैं, अभी भी ग्लॉसी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज़ हो गई ना, अब इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम दूसरा बोल ले लेते हैं, उसमें सारे दूसरे अज्जा डाल के फिर हम बीट करना इसको शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, सारे ड्राई चीज़ें आपको पता है मैं मिक्स कर देती हूँ। तो हम मैदे के अंदर ये क्रीम ऑफ टार्टर डाल देंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल देंगे, सौंठ,
ये है सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्पाइसी केक है ये है दालचीनी का पाउडर, लौंग पिसे हुए, और क्या था ड्राई में, चीनी भी थी, चीनी हम इसके साथ कर देंगे अंडे की जर्दी के साथ, उसमें हम वेनिला एसेंस भी डाल देते हैं, तेल भी है, कॉफ़ी अभी हमें करनी है, घोल करनी है, घोल देते हैं हम इसको एक बोल में ताकि मेरे लिए वो आसान हो। आपने 1 और 1/3 कप पानी डालना है उसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लीज़, कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो। और फिर डालने के बाद हम देखेंगे इफ़ वी नीड अ लॉट ऑफ इट देन, अदरवाइज हम पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे। लिक्विड्स में हमेशा बी वेरी केयरफुल। और ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, जाते ही मिक्स हो जाएगा। ये हो गया, एसेंस हटा देते हैं। अब शहद है, जर्दियाँ हैं, 3 अदद जर्दियाँ हैं जो हमने अंडे सेपरेट किए थे वो वाले। एक्चुअली ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है तो मैं हाथ रोक देती हूँ। ब्रेक से आएंगे, सब कुछ मिक्स करेंगे और इसको बेक करने रखेंगे। उसके बाद वो जो अज्जा वहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वो उसके ग्लेज़ के हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है इस तरह के लवली कूल समर वाले कुर्ते अफसाने की तरफ से जो हैं आज हमारे शो पे टू गिव अवे 3 हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इनेक्स का गिफ्ट भी है। जल्दी से मुझे बताइए वो अज्जा जो हमने आज केक में डालनी है जो ख़राब नहीं होती अगर ऑथेंटिक हो तो। नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अंडे की जर्दियाँ 3 अदद अच्छी तरह बीट करिए, तो चीनी डालिए, तेल डालिए, शहद डालिए। आप लोग सोच के मैसेज करिएगा कौन सी अज्जा है जो ख़राब नहीं होगी, अगर बिल्कुल ही जेन्युइन है, फेक नहीं हो तो, ठीक है। हम यूज़ भी कर रहे हैं आज शो पे, तो सोचिए जल्दी से। 1 और 1/3 कप शहद इसमें जाएगा। आप जीत सकते हैं इनेक्स की तरफ से केटल, और जो मैं पहन रही हूँ पिछले हफ्ते भी और आज भी मैंने पहना हुआ है शर्ट अफसाने की तरफ से, उनके 3 कुर्तियाँ हैं, ठीक है। अब इसको मुझे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये लिक्विड है, 1 और 1/3 कप होना चाहिए कॉफ़ी का लिक्विड भी, लेकिन पूरा नहीं डालेंगे एकदम से, पहले हम इसको मिक्स करते हैं और ड्राई अज्जा डालना शुरू करते हैं। एंड में हमें सफ़ेदियों को भी फोल्ड करना है, हाँ याद रखिए। ये केक बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हनी वाला केक है, बहुत मज़ेदार बनता है। इसको बिल्कुल ठंडा करिएगा और उसके बाद उसके ऊपर ये ग्लेज़ बना के डालिएगा। थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के अब हम इसको मिक्स कर दें, फिर दूसरा लिक्विड डालेंगे। एकदम से लिक्विड कभी भी नहीं डालते हैं। ठीक है, बहुत मज़े का केक है, स्पाइसेस हैं, शहद है, कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा,
ट्राई करना है आपने। अब ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब आप क्या करोगे, आप इसमें फोल्ड करोगे। इसमें से भी हम थोड़ा सा मैदा जो रह गया है सब कुछ ले लेते हैं और ये तो सब कुछ हम डालेंगे धोने के लिए। और ये सफ़ेदी पहले थोड़ी सी अंदर इनकॉर्पोरेट करिए, फिर बाद में दूसरी। साफ स्पैचुला से लूँ। आई होप आप लोग एसएमएस कर रहे हैं 8881 पे बहुत सारे, यानी कि एसएमएस आपने फ़ोन से करना है, इधर उधर कहीं लिखिएगा नहीं, जवाब आपको हम फिर शामिल नहीं कर पाएंगे कुरानदाजी में, ठीक है। मिसेस उमर है वाह कैन से, उनसे हम करते हैं अब बात। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं। जी फरमाइए। क्वेश्चन का आंसर दूंगी, अगर असली शहद हो तो वो खराब नहीं होता। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। जितना हो सके बीटर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं वंस यू ऐड योर वाइट्स। और इसको मैं ना यहाँ रख देती हूँ क्योंकि फिर ये ड्रिप ड्रिप होता रहेगा बहुत। अब टिन्स, ऐसे जो केक्स होते हैं उनको ट्यूब वाले टिन्स में, रिंग वाले टिन्स में आप करिए। आपको इसके कपकेक्स बनाने हैं, कपकेक्स बनाइए। व्हाटएवर यू वांट टू डू, हाउएवर यू वांट टू यूज़ इट, बेक इट। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं चूँकि टाइम कम है 2 टिन्स में कर रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह का भी, ये इस तरह का केक बन के निकलेगा, ठीक है। तो मैं आधा इसमें डालूँगी, आधा मैं इसमें डालूँगी। क्या करें ना, आई वांट के जल्दी से हो जाए। अब इनको हमें ऑब्वियसली पहले ग्रीस करना होता है तेल के साथ दोनों, या मक्खन के साथ दोनों टिन्स को। और इन दोनों में हम पेपर नहीं लगाते हैं। तो अच्छी तरह ये ग्रूव्स जो है ना, फिर उसमें केक फंस जाएगा निकलते वक्त। तो इसलिए उसमें अच्छी तरह आपने ब्रश से मक्खन या तेल, फिर मैदा अगर हो तो छिड़कें, ताकि वो अच्छी तरह से आराम से स्मूथली निकल आए बाहर। फ्रिज में है मेरे पास एक्स्ट्रा मैदा, मैं लेती हूँ, करती हूँ। ये देखें, ये साइडों पे भी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि केक को फिर निकालते वक्त बहुत मसला होता है। पेपर नहीं है ना इसमें, ठीक है जी, समझ आ गया। ओके, नाउ जस्ट अ क्विक वॉक टू द फ्रिज। मैदा कहाँ गया? बहुत सारा मैदा, ठीक है, ऐसे करिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या करेंगे हम। इसको मैं रख दूँ। ऐसे, ये ऐसे करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ताकि इस ग्रूव्स में पूरा आ जाए, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, एक्सेस होगा निकल जाएगा। इसमें भी आप, इसको भी आप ऐसे 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 करते जाइए और एक्सेस फेंक दीजिए। चलिए अब ये सब कुछ हटाते हैं और हम जल्दी से इसको बेक करने रख देते हैं। थोड़ी सी भी सफ़ेदी ऐसे नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें हमने क्रीम ऑफ टार्टर डाल दिया है। अब इसको काउंटर पे और टाइम मुझे नहीं रखना है और इसको हम उठाते हैं। ठीक है, टिन को हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही अंदर चला जाएगा। बहुत भारी होता है ये बोल, जब इसमें कुछ होता है मेरा हाथ सुन हो जाता है उसको पकड़ते पकड़ते। ठीक है जनाब, हाँ फ्यू। अब सफाई, अगर कहीं भी ऐसे गिर जाए उठा दीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब pat on the counter always। ये क्या है? अच्छा सफ़ेदी है। चलिए अब मैं जल्दी से इसको अवन में रख दूं
ताकि फिर मैं इसका ग्लेज़ बनाना आपको सिखाऊं और हम केचप स्पगेटी की तरफ भी आ जाते हैं, जो कि हमारी आज की डिपिट की नेक्स्ट रेसिपी है। ठीक है जी, ओके। नाउ जी, ग्लेज़ के लिए क्या है हमारे पास, देखें। मक्खन है 3 चमचे फीका अनसॉल्टेड, उसमें हम डालेंगे 1/3 कप ब्राउन शुगर, 1 से 2 चम्मच दूध और उसको मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम एसेंस वगैरह डालेंगे, आइसिंग शुगर डालेंगे, इसका ग्लेज़ रेडी हो जाएगा। तो इसको भी हम करते हैं, लेकिन ज़रा क्लीन अप करते हैं, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। आके हम पैन में इसको पका देंगे, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से डिलक्स केटल, जो आपके किचन में बहुत काम आएगी आपको, या फिर ये अफसाने की कुर्तियाँ जो मैं पहन रही हूँ इतने दिनों से, और हम 3 हैं हमारे पास, ठीक है, टू गिव अवे। तो जल्दी से 8881 पे SMS कर दीजिए और बताइए सही जवाब क्या अज्जा आज हमने केक में डाला था जो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है अगर जेन्युइन हो तो, ऑथेंटिक हो तो। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। हनी केक अज्जा। अंडे 3 अदद, मैदा 3.5 कप, चीनी 1 कप, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, पिसी अदरक 1/4 चाय का चमचा, कॉफ़ी 1/1 कप, शहद 1/1 कप, तेल 1/4 कप, क्रीम 1/4 चाय का चमचा। कैरेमल ग्लेज के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1/2 कप, दूध 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोल में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिसी दालचीनी, नमक, पिसी लौंग और पिसी अदरक डालकर छान लें। फिर दूसरे बोल में अंडे की जर्दी, कॉफ़ी, शहद और तेल शामिल करके इतना फेंटें कि मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अब इसे मैदे के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद क्रीम में अंडे की सफ़ेदी शामिल करके फेंटें। फिर सफ़ेदी का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा मैदे के मिक्सचर में डालें। अब इसे 10 इंच के ट्यूब पैन में शामिल करके ओवन के नीचे की रैक पर 50 से 60 मिनट बेक करें। फिर इसे निकाल कर 1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लें। उसके बाद सॉस पैन में मक्खन पिघलाकर ब्राउन शुगर और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर ढककर इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए और चीनी हल हो जाए। अब इसमें आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस शामिल करके 5 मिनट ठंडा कर लें। फिर ट्यूब पैन में से केक निकाल कर सर्विंग प्लेट में रखें और कैरेमल ग्लेज डालकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। अब 2 से 3 चम्मच आप मक्खन लेंगे, फीका अनसॉल्टेड वाला, ठीक है, ये ज़्यादा था। और उसमें आप ब्राउन शुगर 1/3 कप डालेंगे। और क्या था, थोड़ा सा दूध जाएगा और ये ज़रा भी मिक्स कर देते हैं पहले। फिर हम इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर है 3/4 कप जितना। अगर आप इसमें वनीला एसेंस डालना चाहें तो डाल दीजिए। मक्खन, ब्राउन शुगर, दूध, आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस और ये आपका कैरेमल ग्लेज बन जाएगा। जिसके बाद फिर जब केक निकलेगा ओवन में से, ठंडा होगा। अच्छा, जो मैं आपको दिखाना भूल गई, बिफोर आई पुट इट इन दैट स्मॉल टिन, जो छोटे इस तरह के टिन होते हैं ना, जिसको बीच में का इसका ट्यूब था ना, वो टिन के साइज से बड़ा था। मतलब टिन का जो, कैसे समझाऊं, हाँ, मसलन ये टिन है जो मैंने बंद टिन छोटा वाला यूज़ किया था, ठीक है, ये टिन है। इसके बीच में वो था फनल टाइप, जिससे वो राउंड होता है, ठीक है, ट्यूब का शेप देता है। वो जो था वो इसके एज से थोड़ा ऊपर था, समझ आ गई? इसके साइज़ का नहीं था, थोड़ा सा ऊपर था। तो इससे क्या होता है कि जब ये केक बन के निकलेगा ना, हम लेंगे, अभी तो नहीं कर सकेंगे ना, गर्म है, आप घर में करिएगा, ऐसे करके उसको उल्टा कर देंगे। जब इसको उल्टा करेंगे तो वो ज़मीन से, काउंटर से, सरफेस से थोड़ा ऊपर रहेगा, ऐसे बीच में जगह होगी। समझ आया? क्योंकि ये जो ट्यूब है ना, ये इसको सपोर्ट करेगी। उस ट्यूब पे ये केक का टिन ऐसे करके रहेगा, जिससे अंदर हवा जाएगी तो वो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा केक। तो हम इसको इन्वर्ट करके दिखाएंगे, भले टूट जाए, जो भी हो, वो पूरी साइंस है उसमें, हाँ, लेकिन मैंने
जल्दी जल्दी होती है ना, हमें डालना भी था उसके अंदर ओवन में, तो इसलिए मैंने बैटर डाल दिया। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा आपको फिर भी बता दूं मैं। मक्खन, दूध, ब्राउन शुगर मिक्स हो गया, मक्खन पिघल जाए, आइसिंग शुगर डाल दीजिए। मिक्स मिक्स मिक्स, और ये थिक सा आपका कैरमल ग्लेज, ब्राउन शुगर की वजह से अच्छा सा कैरमल का रंग भी आ गया है, और बस रेडी। रिज़मा है कराची से, हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, जर्निक आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। Thank you, बहुत मेरी शुक्रिया। सेकंड टाइम बात हो रही है आपसे, जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, और वेलकम टू आवर मैंने पहले शो। भी आपकी रेसिपीज ट्राई की थी, अब भी इंशाल्लाह करूंगी। जी, और थैंक ये यू। केक आपने बहुत अच्छा बनाया है, और Try इसमें करिएगा। शहद डाला है। जी। शहद है जो बिल्कुल अगर असली हो तो कभी खराब नहीं होता। बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है ना? Thank you. और बहुत आप मुझे बहुत मेरी फेवरेट हैं आप। थैंक यू सो मच, रेसिपी ज़रूर मेरी ट्राई करिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, केक रिकैप कर दें, क्योंकि अवन में वो तो बेक हो रहा है। स्पैगेटी तो हम ऐसे करके, ऐसे करेंगे, चुटकी बजाएंगे और बन जाएगी, ठीक है, इतना आसान है। अच्छा, तो मैंने 3 अदद अंडे लिए, सेपरेट कर दीजिएगा सफ़ेदियों को जर्दियों को। 3 और आधा कप यानी 3.5 कप हमने लिया मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, चीनी पीस के फिर तोलिएगा। 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी, आधा टीस्पून नमक। भूल गए नमक तो डालना, भूल गए, नमक तो वहाँ पड़ा था, देखो मुझे भी याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, नॉट नमकीन केक होगा आज। मैं वही सोच रही हूँ कि कुछ डालना था यहाँ से लेके, तो वो भूल गए, नमक था, चले कोई बात नहीं। अब आधा टीस्पून ग्राउंड क्लोव्स, यानी कि छोटे वाले, जो छोटे वाले नहीं, लौंग जो है, अब देखे मैं भूल जाऊंगी हर चीज़, लौंग जो है उनको पीस के डालना है, ठीक है। फिर आपने डालना है 1/4 टीस्पून ग्राउंड जिंजर, यानी कि सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है। फिर 1 और 1/3 कप गर्म पानी लीजिएगा, गर्म भी नहीं हो, नीम गर्म भी हो, कोई बात नहीं, उसमें आप डालिएगा 1 से 2 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर, और उसको घोल के रख दीजिएगा, पूरा चला गया था, हाँ, 1 और 1/3 कप। फिर 1 और 1/3 कप ही शहद हम डालेंगे, यानी हनी केक। और हम इसमें डालेंगे, डाल चुके हैं 1/4 कप तेल, कोई भी तेल लीजिएगा, ऑलिव ऑयल नहीं लीजिएगा। और उसके अलावा हम उसमें डालेंगे क्रीम ऑफ टार्टर, एक वाइट पाउडर मिलता है जो बेकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ मिलता है लोकल, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये सब कुछ मिक्स करके, आपने सब कुछ मिक्स किया, फिर जो सफ़ेदियाँ आपने पहले फेंट के रख दी थी उनको भी एंड में फोल्ड इन कर दिया। सारा कुछ अवन में आ चुका है। 2 टिन मैंने इस्तेमाल किए, आपके पास बड़ा बंट टिन हो डीप वाला तो उसको आप करिएगा बेक 1 से 1.5 घंटा। मेरे तो पूरा शो ही 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसीलिए मैंने 2 टिन्स में डिवाइड कर दिया है। खुशबू आ रही है, केक राइज हुआ है, लेकिन अभी मैं उसको कुछ छेड़ूंगी नहीं, खोलूंगी नहीं, इसको बस होने देंगे, ठीक है। बिल्कुल आखिर में इसको निकालेंगे, बिकॉज इट नीड्स टाइम टू बेक। अच्छा, आपके पास टाइम नहीं हो, कभी ऐसे कोई केक हों, कोई से भी केक के रेसिपीज़ जो मैंने आपको सिखाए हैं, इनफैक्ट कप केक के भी रेसिपीज़ हों जो केक की शेप में आपको बनाने हों, और आपको लगे कि बीच में से बाज़ वक्त कच्चा रह जाता है, तो ये राउंड टिन्स जो हैं, जिसके बीच में ऐसे ट्यूब टिन्स, राउंड टिन्स, जिसमें बीच में ऐसे फनल होती है, उसको इस्तेमाल करें, कभी भी केक बीच में से कच्चा नहीं रहेगा, ठीक है जनाब। अब मैं इसमें इसको निकाल देती हूँ, ये ग्लेज़ है, पतला है मगर ये ग्लेज़ है, इसमें जब इसको बस ऊपर से हमें डालना है, उफ इतना मज़े का बनेगा, कॉफ़ी फ्लेवर का शहद का केक, और इसमें वो मसाले जात भी हैं सारे, और ऊपर से ये कैरामल का ग्लेज़, ओह यमी। पहले मुझे भूख लगती थी क्योंकि लंच टाइम में होता था शो, अब मुझे टी टाइम पे भूख लगने लग जाती है, क्या करूँगी मैं भूख का। ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं, अगर कुछ भी करना हो तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे करनी है, एक अंडा फ्राई करना है। जैसे हम अंडा फ्राई कैसे खाते हैं, ठीक है, वो हम टॉप करेंगे केचप स्पगेटी पे, डिपिट के केचप के साथ हम ऐसे करके एक झटपट स्पगेटी बनाएंगे। तो मैं सिर्फ अंडा फ्राई करके एक तरफ रख लेती हूँ, यहाँ अंडा तोड़ा है, और दूसरे सारे अज्जा ऐसे झम ढम मिक्सअप करेंगे और बना देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अब हम मक्खन लेंगे, उसको हम पिघला देंगे, और उसके बाद फिर उसमें हम प्याज और शिमला मिर्च डाल के उसको सौटे कर देंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे, चीनी, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक, पामेजान चीज़, एंड में पार्सली, और मेन अज्जा इसका है केचप, ठीक है, डिपिट का केचप। तेल में मैंने फ्राई करके
अंडा निकाल दिया था वहाँ। स्पगेटी है, बॉईल करके रख दी है। बड़ा पतीला लीजिएगा, गर्म पानी कर दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, तेल डालिएगा, उबाल आ जाए तो स्पगेटी डाल दीजिएगा और 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइएगा। अल डेंटे रखते हैं, एक बाइट होना चाहिए, एकदम से वो मशी सी नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, मक्खन पिघल जाए, आप इसमें प्याज शामिल कर दीजिए। पार्मेज़ान चीज़ है ये, ग्रेट किया हुआ पाउडर फॉर्म में, आपको ब्लॉक फॉर्म में भी मिल जाता है, वो बहुत महंगा हो गया है आजकल। ठीक है, उसको हम अंदर भी डालें, एंड में डालें, वट एवर यू वांट। डिपिट की वाइड रेंज ऑफ सॉसेज आप देख सकते हैं। हम डाल रहे हैं आज केचप, बिकॉज हम इसका मेन जो फ्लेवर है स्पगेटी का वो केचप से लाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा तेल भी मैं शामिल कर दूंगी जिसमें मैंने अंडे को तला था, बिकॉज आई वांट के मक्खन जल नहीं जाए। नौशी हैं कराची से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सरनाथ जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और आपकी बेकिंग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा कि ये केक हम क्या चूल्हे पे भी बना सकते हैं जो आप बता रही हैं? बना तो सकते हैं लेकिन वो वाला कलर नहीं आता है, बिकॉज पतीली में 180 डिग्री टेम्परेचर नहीं रीच हो सकता है। जी जरना, है। यही तो है। मैं इंशाल्लाह अपनी सिस्टर के घर जाके बनाऊंगी। जी। और जरना, तो आपके जो ये कुर्तियां हैं ये बहुत प्यारी हैं सारी। आप भी जीतिए ना, जल्दी से जवाब सही दे दीजिए। मैं आपको बता, आपका आंसर है शहद, ठीक जो है, आपने केक में डाले। ठीक है, और मुझे इंशाल्लाह कुर्ती विन करनी है। ठीक है। लेट्स सी कौन जीतता है। 3-3 नाम कौन निकलेंगे। थैंक यू जरना। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। शिमला मिर्च, अब सारे ये चीज़ें डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, मीठा नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, कुटी हुई काली मिर्चें, डिपिट का केचप। पहले हम थोड़ा सा डालते हैं, स्पगेटी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। ज़रा एक दफ़ा ये थोड़ा सा सौटे हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दूध जाएगा और इसमें कच्चा तो कुछ भी नहीं है। अब आप इसमें शामिल कर देंगे ये स्पगेटी जो बॉईल की है हमने। इसको मिक्स कर दीजिए। केक बहुत राइज हो गया है, खुशबू आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से कच्चा है। आप लोग प्लीज़ इसको 1 घंटा बेक करिएगा, निकालिएगा, 3-4 घंटे इसको रहने दीजिएगा, छोड़िए, छेड़िएगा नहीं, बहुत सॉफ्ट है। फिर उल्टा करिएगा, ये ग्लेज डालिएगा और चाय के लिए बनाइए और एंजॉय करिए। और ये ऐसे टी टाइम केक्स तो आपको इफ्तारी में भी काम आ सकते हैं, व्हाई नॉट ना। एक आइटम ऑन योर इफ्तारी टेबल। बस सब कुछ मिक्स करना है हमने, लिटरली सब कुछ मिक्स करना है। आई नीड सम मोर केचप। स्पाइसी करना है तो चिली गार्लिक सॉस वगैरह भी हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। हॉट सॉस भी है। समटाइम्स लेट इट बी सिंपल। बहुत सारे सॉसेस और मसाले डाल डाल के हर चीज़ का टेस्ट ख़त्म नहीं करते हैं। एंड में क्या जाएगा इसमें, जब हम डिश में निकालेंगे ना, डिश कहाँ गई, डिश यहाँ है। डिश में जब हम निकालेंगे तो इसके ऊपर हम पार्मेज़ान चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा आप अंदर भी डाल सकते हैं, ये आपने थोड़ा सा अंदर डाल दिया पार्मेज़ान चीज़। हरी कोई चीज़ डालिए, हरा प्याज डालिए, पार्सली है मेरे पास, और अंडा, अंडे के साथ हम टॉप अप कर देंगे। बस सिंपल एज दैट। कितना आसान, कितना मज़ेदार। कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाया करें। ये साइड डिश भी हो सकता है, चिकन रोस्ट हो, चिकन की कोई डिश हो, उसके साथ ऑन द साइड स्पगेटी। हमारा पूरा स्टूडियो इज़ फुल ऑफ हनी केक खुशबू। आई विश आप लोग सूंघ सकते अपने घर में बैठ के, या खाना हमारा टेस्ट कर सकते। ऐसा कोई ऐप बनेगा ज़रूर, आई एम श्योर, कभी ना कभी तो बनेगा, जिसमें हम ये सारी चीज़ें टीवी से डाउनलोड करके खा सकते हैं। कैसा अच्छा आइडिया है ना। ओके, नाउ आई वांट के ग्रीन्स ज़रा ऊपर आए नज़र, और हम यहाँ पूरा पार्मेज़ान चीज़ ऐसे करके स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर।
पार्सली डालेंगे और द फ्राइड एग। ठीक है जी, ऐसे करते हैं। रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है। एनिक्स की तरफ से केटल और ये जो मैंने कुर्तियां पहनी है वैसी 3 कुर्तियां हैं टू गिव अवे ऑन आवर शो। जल्दी से 8881 पे बता दीजिए हमने हनी केक में कौन सा ऐसा अज्जा डाला था जो कभी खराब नहीं होगा अगर जेन्युइन है तो। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा, SMS करिएगा 8881 पे। स्टे ट्यून्ड। केचप स्पैगेटी अज्जा स्पैगेटी 4 आउंस, नमक हस्बे जायका, अंडा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, देसी काली मिर्च हस्बे जायका, फीका मक्खन 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद, स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद, केचप 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चुटकी, दूध 1 खाने का चमचा, पामेजान चीज़ 1/4 कप, चॉप्ड पार्सली 1/4 कप। तरकीब: पैन में पानी उबालकर नमक डालें और साथ ही स्पैगेटी शामिल करके इतना पकाएं कि वो सख्त रहे। फिर अंडे को तेल में फ्राई करके नमक और पिसी काली मिर्च के साथ सीजन करें। अब इसे एक तरफ रखें, स्पैगेटी उबल जाए तो आधा कप पानी रखें और बाकी पानी छान लें। अब स्पैगेटी को एक तरफ रख दें। उसके बाद सॉस तैयार करने के लिए खाने का चमचा मक्खन पिघलाकर प्याज सौते कर लें। फिर शिमला मिर्च शामिल करके 2 से 3 मिनट कैरामलाइज करें। अब इसमें बाकी मक्खन डालकर चमचा चलाएं। इसके बाद केचप और चीनी शामिल करके 2 से 3 मिनट सौते कर लें। फिर इसमें दूध का छींटा मारकर स्पैगेटी डालें। अब सॉस शामिल करके स्पैगेटी को 1 मिनट फ्राई करें। अगर मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो स्पैगेटी का महफूज किया हुआ पानी डालकर पका लें। उसके बाद नमक और पिसी काली मिर्च से सीजन करें। साथ ही पामेजान चीज़ और चॉप्ड पार्सली शामिल कर दें। आखिर में स्पैगेटी को प्लेट में निकालकर फ्राइड अंडे के साथ गर्म गर्म सर्व करें। मैं वेलकम बैक जी। मैं अपने मैजिक वॉन्ड के साथ यहाँ खड़ी हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि एक केक हम निकाल चुके हैं। ये देखें केक कितना अच्छा राइज हुआ है। अब आपने इसमें पोक करके देख लेना है इफ इट इज़ डन। यस इट्स डन। इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, वो वाला केक देखें आराम से निकल आया था। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा प्लीज़। और ये देखें, अब हम क्या करें? अब हम किसी प्लेट पे निकाल दें इसको। फिर अभी विनर्स के नाम भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोग प्लीज़ ठंडा करिएगा, जल्दी नहीं करिएगा। अब मैं सोच रही हूँ निकालूं कि नहीं निकालूं। हल्का सा प्रोड इट ताकि ब्लंट नाइफ का इस्तेमाल करिएगा। गरम बहुत है, ध्यान करिएगा। ऐसे उठा लेते हैं। मीनवाइल यहाँ हम केचप स्पैगेटी निकाल चुके हैं। ये जो ग्लेज है हमारा कैरमल वाला वो हम पूरा ऊपर डाल देंगे इस तरह। भले ही ये ऐसे गिरे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। केक बहुत गर्म है जाहिर है, और हमें इसको वैसे भी सिर्फ केक को ग्लेज करना है। दिस इज़ अ वेरी यमी केक। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। जितना हो सके आप इस पे इस तरह लगा दीजिए। स्टिकी सा होगा इसका ग्लेज भी। बस ये बहुत अभी गर्म है। बस थोड़ी देर बाद हम निकालते हैं इसको। ठीक है जी, चलिए मैं वहाँ रख दूँ और हम अनाउंस भी कर दें ऑल आवर विनर्स बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा,
इनेक्स का गिफ्ट सैरिश अंसारी जीती हैं कराची से, और अफसाने की 3 कुर्तियां हैं रोज़ी कराची से, सैयदा पिंडी से, और वाह कैंट से क्या लिखा है नाम, ज़ाफ़रान, ज़फ़रन, अच्छा जी। लज़्ज़त में समीना आपा बना रही हैं अभी 5 बजे अवधी दाल, क्रीमी मिक्स चाट, घी रोस्ट, मटन चॉप्स। उनका भी शो ज़रूर देखिएगा, सारे हमारे शोज़ देखिएगा, ठीक है जी। और केचप स्पगेटी इज़ रेडी, बहुत आसान, झटपट, बच्चों को जो सब्ज़ी अच्छी लगती है, गाजर या शिमला मिर्च या 2-3 रंग के शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और बनाइएगा ज़रूर। और केक देखें पूरा गर्म था तो जज़्ब कर गया है ग्लेज़, और आप लोग उसको ठंडा होने के लिए टाइम दीजिएगा। मैंने आपके सामने करना था ऑब्वियसली, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया है। तो जब अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। कल मुलाकात होगी विथ मोर लवली रेसिपीज़, देखना मत भूलिएगा। 3:30 से 4:30 हम लाइव हैं, पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे। बिग थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ऑन आवर शोज़। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।